जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग ने जाकर के डॉक्टर किरण को गले से लगा लिया था और उसे कहता है कि यहाँ पे मैं हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे खड़ी थी स्नोवरशिप सेक्ट की लीडर। उसने देखा कि जोंग अचानक से कहीं से आ गया। वह इस चीज को सोच करके ताज्जुब कर रही थी और उसे फिर रियलाइज हुआ कि हाँ, ये तो हो सकता है। उसके पास तो स्पेस की पावर है, वो पोर्टल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इसीलिए हो सकता है ये इतनी फास्ट यहाँ पे आ गया। और बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज की शोर शराबा आवाज आ रही होती है। डॉक्टर किरण पूछती है कि क्या इन सभी ज़ॉम्बीज को मारा जा सकता है। तभी जोंग कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पीछे आओ। अचानक उसी चर्च का दरवाजा तोड़ करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर की ओर आ जाते हैं और वहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग थे जो फाइटिंग नहीं कर सकते थे, उन सभी में अटैक कर दिया। चर्च के अंदर जितने भी लोग थे वो बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे। जोंग उन सभी को बचाने के लिए नहीं रुका। वो जानता था कि ये आज नहीं तो कल ये सारे लोग मर ही जाएंगे। इस अपोकलिप्स की दुनिया में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। जोंग तभी भागते भागते अपनी पोर्टल को बनाता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। असल में यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि दरवाजे की तरफ से तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। इसीलिए लीडर युवान के सामने भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लेता है। लीडर युवान भी देख करके ये चीज को कहती है कि अच्छा, तो आप इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तभी जोंग डॉक्टर किरण को लेकर के उसी छत पे चला आता है जहाँ पे जोंग पहले था। वहाँ पे हुआ हुआ नहीं होती है, वो हुआ हुआ नीचे की ओर में जा करके फाइट कर रही होती है। जोंग जब नीचे की ओर देखता है तो वह देखता है कि हुआ हुआ ने 4-5 उड़ने वाले कॉपर आर्मर ज़ॉम्बीज का चैप्टर क्लोज कर दी होती है। वह देखती है कि ऊपर में जोंग आ चुका है। तब हुआ हुआ डायरेक्ट छलांग लगा करके ऊपर छत में पहुंच जाती है। जोंग देखता है और सोचता है कि हुआ हुआ का पावर्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रही है। डॉक्टर किरण ने जब देखा कि हुआ हुआ ने बहुत सारे कॉपर आर्मर ज़ॉम्बीज को मार दिया है और कहती है कि हुआ हुआ ने इन सभी को शिकार किया है और लेकिन इनका सर को नहीं खाया या इनकी बॉडी पार्ट्स को नहीं खाया है। जोंग कहता है कि लगता है कि ये सारे कॉपर आर्मर ज़ॉम्बीज ये नेचुरली तौर से म्यूटेट नहीं हुए हैं, इन सभी ज़ॉम्बीज को किसी ने बनाया है। डॉक्टर किरण पूछ रही होती है कि जोंग अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। नीचे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज जोंग को देख रहे होते हैं, लेकिन वो उनके पास आ नहीं सकते, उनके पास उड़ने की एबिलिटी नहीं होती है। जियो अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज से लड़ रही होती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को जला करके मार रही होती है। जब तक कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोग ने ज़ॉम्बी किंग की सर कलम करने की अभियान को कंप्लीट नहीं कर देते, तब तक ये ज़ॉम्बीज आते रहेंगे। अब सारे पांचों बेस के लोगों के जो मेन पावरफुल लोग थे वही सब बचे हुए हैं, बाकी सब कमजोर लोग थे, वे सभी ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जा चुके हैं। ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए पांचों बेस के सेना के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी जोंग अपनी वायरलेस से सभी टीम के लोगों को ये बताता है कि सभी लोग तैयार रहें, जैसे ही ये सारे डिफेंस और सारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों को ले करके यहाँ से निकल जाऊंगा और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि चुनली के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए होते हैं। चुनली कहता है कि बॉस, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अब और फाइट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे आकर के बचा ले, मैं अब और नहीं लड़ सकता। तभी जोंग हुआ हुआ को उंगली से इशारा करके कहता है कि जाओ, वहाँ पे चुनली है, उसे तुरंत ले करके आओ, उसे जाकर के बचाओ, नहीं तो वो मारा जाएगा। हुआ हुआ भी समझ जाती है कि हमें जाकर के उसे बचाना है। वो तुरंत वहाँ से उसी बिल्डिंग से छलांग मारती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को वहीं पे मारना शुरू कर देती है। उसकी अटैक स्पीड और डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज बहुत ही जल्दी जल्दी मारे जा रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि अचानक चुनली हवा में होता है और वो तुरंत जाकर के हुआ हुआ की पीठ में बैठ जाता है। चुनली बहुत ही ज्यादा राहत की सांस लेता है और कहता है कि हुआ हुआ, तुम यहाँ हो, तुम मुझे बचाने के लिए आई हो और चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। हुआ हुआ सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर से छलांग लगाते हुए तुरंत बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है। चुनली हुआ हुआ के पीठ में सवार था, वो जैसे ही ऊपर छत में आता है और वो उतर जाता है हुआ हुआ के पीठ से, चुनली इतनी ज्यादा खुश हो गया होता है, वो मौत के मुंह से निकल के आ रहा होता है। उसे अगर हुआ हुआ ने नहीं बचाया होता तो वो आज मारा जा चुका होता। जोंग अपने डायमेंशन से बहुत सारा ग्रेनेड को निकालता है और उस ज़ॉम्बीज की भीड़ में फेंक देता है। बहुत सारे बॉम्ब वो एक ही बार में फेंक रहा होता है, एक ही बार में बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। जोंग अपने सारे लोगों को लेकर के यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज अचानक रुक गए हैं और उसे कोई कमांड नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग वहीं पे जम चुके होते हैं और खड़े हो गए होते हैं। लेकिन फिर अचानक दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज जिस रास्ते से आए थे वापस उसी रास्ते में वापस जाने लगते हैं। जितनी स्पीड से सारे ज़ॉम्बीज आए थे उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से वापस की तरफ वो भाग रहे होते हैं। जियो ने तो इस तरह का नजारा पहले भी देख चुकी थी। सारे ज़ॉम्बीज अपने किंग को बचाने के लिए टनल के अंदर
बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका किंग अब मरने की कगार पे है और वो किसी भी वक्त मारा जा सकता है। वो जानती थी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कैप्टन बियान और उनकी टीम ने ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए सफल हो गए हैं। इसीलिए सारे ज़ॉम्बीज इतनी तेजी से यहाँ से निकले हैं ताकि वो अपनी ज़ॉम्बी किंग को बचाया जा सके। पांचों पावर्स और पांचों बेस के लोग ने जब देखा कि ज़ॉम्बी सारे भाग रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे सारे लोग तुरंत अपने जीत का जश्न मनाने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज चले गए तो साथ में म्यूटेड चूहे भी थे, वो भी सारे वापस चले गए। जियो ने अपनी सभी साथियों से कहा कि ज्यादा इत्मीनान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो ज़ॉम्बीज वापस आ जाएं, इसीलिए आप लोग थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। जंग खत्म होने के कारण डॉक्टर किरण ने भी एक राहत की सांस ली और तुरंत जाकर के जोंग के गले लिपट गई। इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दिया। जोंग ने ऊपर से देखा तो कहा कि ये लोग जब भी कभी भी बुरे सपने के वजह से जागेंगे तो वो ज़ॉम्बी की डर से कभी नहीं जागेंगे। ज़ॉम्बी के प्रति इनके दिल से डर निकल गया है। तभी सारे लोग आकर के जोंग के पास में इकट्ठा होने लगे। टीचर लियान और अंकल भी आ गए। जोंग ने वायरलेस से सभी को कह चुका था कि जितनी भी लड़ाई करना है लड़ाई करे, लेकिन इतनी ऊर्जा बचा करके रखे कि जब भागने का नौबत आए तो हम लोग भाग सके। और वैसे भी हर बार जब फाइट होती है तो जोंग की टीम का किसी को कोई नुकसान नहीं होता और सबसे ज्यादा नुकसान स्नो वर्सेस सेट के लोगों को होता है और दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पांचों बेस के सैनिक भी बहुत सारे मरे थे। बहुत सारे ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था। ज़ॉम्बीज सारे कंटिन्यूअस आ रहे थे जिसकी वजह से रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। जोंग के टीम के लोगों को किसी को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो फ्रंट में थे उनकी 80% लोग मारे जा चुके थे। और डॉक्टर किरण कहती है कि जोंग क्या आप घायल हैं, मुझे आपको थोड़ा चेक करने दीजिए। और हालांकि यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फिट है तो वो जोंग ही था क्योंकि उसे तो कुछ नहीं हुआ था। जोंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और उसके बाद डॉक्टर किरण ने अपने टीम के सारे लोगों से पूछा क्या आप लोगों को किस तरह का कोई इंजरी हुई है, आप लोगों को कोई चोट लगा है। तो चुनली कहता है कि नहीं मुझे तो कोई चोट नहीं लगा है। डॉक्टर किरण ने देखा कि अपने टीम के किसी लोगों को कोई चोट तो नहीं लगा है तो वो पूछती है कि जोंग क्या मैं जा करके दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तभी जोंग ने भी इजाजत दे दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन आप खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें, उसके बाद किसी को ट्रीटमेंट करें। बहुत सारे लोग तो मारे जा चुके थे और घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। घायल सैनिकों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैं जीवित हूँ और उन्हें जब ट्रीटमेंट मिल रहा था तो वो और भी ज्यादा खुश थे। और मौत के मुंह से निकलने के बाद उनकी खुशी की आंसू निकलने लगी। और उन सभी सैनिकों को डॉक्टर किरण के ये ट्रीटमेंट देखने के बाद उसे ये इंसानियत का एहसास हुआ और वो सब ये कहने लगे कि अब भी इंसानियत बचा हुआ है। डॉक्टर किरण सभी के पास में जा करके सभी का ट्रीटमेंट कर रही थी और पांचों बेस के सैनिकों में हो सकता है कि आगे भी इसी तरीके से अलायंस बना रहा, इसी तरीके से फिर से कोई बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। डॉक्टर किरण एक सैनिक का ट्रीटमेंट करने के बाद उसे कहती है कि ज्यादा भारी सामान ना उठाएं। वो सैनिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर किरण को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और थैंक यू कहता है। स्नो वर्शिप सेक्ट में जो लोग बचे हैं वो सारे लोग भी चर्च से बाहर आ गए और डॉक्टर किरण से कहा जाता है कि ये सभी महान योद्धा हैं, इन सभी को आपकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जो घायल नहीं है वे सभी जा करके एक दूसरे की मदद करें। लिजियन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ही था वो जो कि इन सभी को ले करके आया था स्नो वर्शिप सेक्ट में, इनमें से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसकी पत्नी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम लोग एक एक दिन कर करके यहाँ पे जी रहे हैं, सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो लिजियन गहरी सांस लेता है और सारे लोगों को स्ट्रेचर में उठाने के लिए चला जाता है। जो लोग घायल हो चुके हैं एक उम्मीद है कि उन्हें बचाया जा सकता है, इसलिए उन सभी को पहले स्ट्रेचर में ले करके यहाँ से चलते हैं। सभी स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग भी आपस में एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक जहाँ तक संभव हो सके वो अपने लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वैसे भी हर बार की तरह इस बार भी स्नो वर्शिप सेक्ट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और कैप्टन और उनकी टीम भी वापस आ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा घायल तो नहीं लग रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत इंजरी तो थी उन लोगों को भी। जोंग ने देखा कि जांच टीम के सारे लोग आ चुके हैं तो तभी जोंग आगे बढ़ता है और पूछते हैं कि कैप्टन क्या ज़ॉम्बी किंग मारा जा चुका है। तभी कैप्टन कहते हैं कि हाँ वो सभी मारे जा चुके हैं, वो 5 वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग थे। अब लोग चाहे तो जा करके देख सकते हैं, वे सभी ज़ॉम्बी किंग की डेड बॉडीज इस वक्त कार में होगी। सभी लोग खुश हो गए ये बात जान करके कि अब तो कुछ दिन के लिए ज़ॉम्बी किंग और म्यूटेड चूहे परेशान नहीं करेंगे और जो बचे हुए ज़ॉम्बीज हैं उन्हें तो एक एक करके निपटा जा सकता है। उन्हें कमांड देने वाला जब तक नहीं रहेगा उन्हें मारना आसान है। जोंग देखता है कि सभी लोग थके हुए, तभी जोंग अपने डायमेंशन से एनर्जी फूड निकालता है और कैप्टन को देते हुए कहता है कि ये लीजिए। कैप्टन पूछते हैं कि ये क्या है। जोंग ने कहा कि ये एक प्रकार का खाना है जो कि लोगों की एबिलिटी और मेंटल स्टेट को रिस्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर और फायदेमंद है। कैप्टन उस चीज को ले लेते हैं और हल्का मुस्कुराते हैं। कैप्टन वियन ने उसे ले लिया और कहा कि जोंग लगता है आपके पास में सपोर्ट फंक्शन वाला बहुत ही ज्यादा बढ़िया एबिलिटी यूजर है जो कि आप लोगों की स्टेमिना को बहुत ही जल्दी रिस्टोर कर देता है।
कैप्टन उस चीज को लेकर के अपनी टीम के लोगों को दे देते हैं। इससे आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दिल में अगर कोई बात हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर 2 से 3 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।